Good morning, students. Today we are going to discuss about combination of cell, that is battery. Combination of cell means या battery means two or more cells connected in series is known as बैटरी। इसी को हम कमर्शियल सेल कहते हैं या बैटरी कहते हैं। कि कमर्शियल सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज इज नोन एज बैटरी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल या बैटरी हमारी थ्री टाइप की होती हैं। पहला हमारा है प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। कमर्शियल सेल आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी सेल, सेकेंड इज सेकेंडरी सेल एंड थर्ड इज फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल का एग्जांपल ये है कि ड्राई सेल या इसी को लेक्लांची सेल बोलते हैं। प्राइमरी सेल का मतलब ये है कि जिस सेल को हम पुनः चार्ज ना कर सकें उसको हम प्राइमरी सेल बोलेंगे। सेकेंडरी सेल जिस सेल को हम दोबारा चार्ज कर सकें, जैसे हमारा लेड स्टोरेज बैटरी है, निकिल कैडमियम बैटरी है, हमारी मोबाइल की बैटरी है, ये सब सेकेंडरी सेल में है। जिसको हम पुनः चार्ज कर सकें उसको हम सेकेंडरी सेल कहेंगे। फ्यूल सेल के अंतर्गत हाइड्रोजन फ्यूल सेल इसका एग्जाम्पल है। पहला सेल हमारा प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल में दो सेल आर नॉट रिचार्जेबल। जिस सेल को हम पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते हैं उसको हम ड्राई सेल या लेक्लांची सेल या मरकरी सेल इसका एग्जाम्पल है। सेकेंडरी सेल जिसको हम पुनः चार्ज कर सके, इसका एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी जो हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी है या व्हीकल्स की बैटरी है। दूसरा एग्जाम्पल निकिल कैडमियम बैटरी, इसको भी हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं और हमारे मोबाइल की बैटरी है। और थर्ड सेल है हमारी फ्यूल सेल। तो एक एक करके हम लोग प्राइमरी सेल के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेल है क्या। जिस सेल को हम दोबारा चार्ज न कर सके उसको हम प्राइमरी सेल कहेंगे। प्राइमरी सेल आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं या गैल्वानी सेल बोलेंगे। प्राइमरी सेल इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज, जिसको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारा ड्राई सेल। ये हमारा एक ड्राई सेल का ये डायग्राम है जिसको हम लोग पेंसिल सेल या हम लोग इसको यूज करते हैं वॉच में। तो ये एक हमारा ड्राई सेल का फिगर है। यहाँ पर हमारा जो पोल पॉजिटिव पोल है, नीचे नेगेटिव पोल है। ये जो कैप है ये जिंक मेटल का बना होता है। ये कैप हमारा एनोड का काम करता है। और ये जो हमारा एक सिलेंडर है जिसको हम जिंक सिलेंडर बोलेंगे। और ये जो है इसको हम कहेंगे दिस इज ए पोरस पेपर। जैसे हम बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है या टॉर्च की बैटरी है या वॉच की बैटरी है, इसको जब डिस्चार्ज हो जाता है तो ऊपर एक छोटा सा कैप बनाता है येलो टाइप का, वो जिंक मेटल का होता है जो एनोड का काम करता है। उसके बाद जिंक सिलेंडर बाहरी जो है पार्ट है जिंक सिलेंडर है। उसके बाद पोरस पेपर है। ये जो हमारी जो दिखाई दे रही है इसको हम, ये कार्बन की बनी होती है, ग्रेफाइट है। और उसके नीचे हमारा जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, जो हम जब हम बैटरी को उसको हम अंदर का पार्ट को अगर देखा जाए तो नीचे जो पार्ट जो दिखाई देता है ब्लैक टाइप का वो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। काला टाइप का होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड है। उसके नीचे एक पेस्ट बना होता है, वो पेस्ट हमारा होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का अमाउंट एक्सेस में और जिंक क्लोराइड का अमाउंट लेस में होता है।
अब इसमें ओवरऑल रिएक्शन ड्राई सेल में हमारा कैसे होता है इसको समझना है। हम जानते हैं कि जो कैप है वो जिंक मेटल की बनी है, ओ एनोड पर है। एट एनोड आप जानते हैं कि ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो एट एनोड जिंक गोज टू Zn2+, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर देखिए NH4+, NH4+ कहाँ से आया, तो अमोनियम क्लोराइड से आया। NH4+ एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो ब्लैक कलर का रहता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर Mn2O3 और अमोनिया गैस हमारी इवाल्व हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम ये हमारा जो प्रोसेस है ये रिडक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की डिक्रीजिंग हो गई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहेंगे। व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज देन रिडक्शन प्रोसेस। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ऐड कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। इन दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन अगर देखा जाए तो दोनों रिएक्शन ऐडिंग दिस इक्वेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमको ये मिलेगा ओवरऑल रिएक्शन इन ड्राई सेल। ड्राई सेल में हम लोग ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए, जिंक जो मेटल है एनोड का काम कर रहा है और यहाँ पर जो हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड कैथोड का काम कर रहा है। ओवरऑल रिएक्शन Zn, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें, ऐडिंग दिस इक्वेशन Zn+ 2NH4+ एंड 2Mn O2, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इज इक्वल टू Zn2+ एंड Mn2O3 प्लस इवाल्व अमोनिया गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ड्राई सेल। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है ड्राई सेल में। अमोनिया गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, अमोनिया गैस हमारी इवाल्व हो रही है। देन अमोनिया गैस अगेन रिएक्ट विथ Zn2+, देन NH3 गैस अगेन react with Zn2+ to form complex compound। Zn2+ से अमोनिया गैस हमारा जब रिएक्ट करेगा तो हमारा ये मिलेगा ZnNH3 का होल ट्वाइस 2+, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन इन ड्राई सेल हमारा ये है। ये कहाँ से आया, हम लोग डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश किया कि यहाँ पर हमारा जो मेटल है ये जिंक का बना है, जिसको मेटल कैप या जिंक कैप बोला। ये एनोड पर है और ये जिंक सिलेंडर जो आउटर जो कवर है ये जिंक सिलेंडर है। पोरस पेपर है, ये जो आपकी ग्रेफाइट है कार्बन की बनी हुई जो ब्लैक कलर का जो दिखाई देता है। उसके नीचे जो पाउडर जो होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड, उसको बोलेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन। उसके नीचे एक पेस्ट होता है ब्राउन कलर का, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अब यहाँ पर एट एनोड आप जानते हैं, एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस। Zn goes to Zn2+ oxidation and NH4+ react with manganese dioxide to form Mn2O3 and evolve ammonia gas। इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हमको ओवरऑल रिएक्शन इन ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल में ये प्राप्त हुआ। यहाँ से अमोनिया गैस रिएक्ट कर रही है, अगेन अमोनिया गैस रिएक्ट विथ Zn2+ टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कहेंगे डाई एमीन जिंक आयन।
अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राई सेल का दूसरा एग्जाम्पल मरकरी सेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।